भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन चुनौतियों और संभावनाएं विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना, इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना और भविष्य की संभावनाओं और समाधानों पर विचार विमर्श करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन, इसके साथ ही संरचनात्मक सुधार, अकादमिक उन्नयन और संस्थागत तत्परता को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रदेश की मोहन सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया। साथ ही प्रदेश में स्थापित 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज युवाओं को आधुनिक, कौशल आधारित और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करते हुए नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इंदौर और रतलाम के सांदीपनी विद्यालयों के माध्यम से मध्य प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में अब तक 370 सांदीपनी विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है, जो नवाचार पूर्ण, मूल्य आधारित और आधुनिक शिक्षा का उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री की विरासत से विकास की कल्पना को साकार किया जा रहा है। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता भी है और ये हमारी सनातन काल की शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान, जब हम अपने वसुधैव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के जीवन में बदलाव के यद्यपि अतीत के बहुत सारे उदाहरण हमारे सम्मान्य गुरुओं के माध्यम से हर काल में, हर युग में, हर समय जब कभी किसी ने कोई बड़ा परिवर्तन किया है तो उस बड़े परिवर्तन के बदलाव में उसकी शिक्षा, उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका है। और इसी आधार पर जब हम अपने शिक्षा नीति की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और माननीय धर्मेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू करके उसके दायरे भी खोले और शिक्षा नीति जो हमारी भविष्य की चुनौतियों में अपनी सार्थक भूमिका अदा करे। भारत दुनिया के अंदर अपनी बौद्धिक क्षमताओं के युवाओं के लिए एक उन्नत आकाश का मार्ग देता है। आओ आगे बढ़ो और सभी प्रकार के क्षेत्र में जो आपकी क्षमता, योग्यता है, सारे दायरे खोलकर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने अपनी शिक्षा नीति लागू करने के साथ अगर आगे बढ़े तो हमने पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 55 खोले, जिसके आधार पर शिक्षा नीति के समेकित रूप से सभी प्रकार के वो सब विषय जोड़ करके जिसमें शिक्षा नीति को लागू करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प किया। स्कूल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में हमने विश्वविद्यालयों के भी लिए आज अपने भले ही ट्राइबल का बेल्ट हो, टंट्या मामा के साथ हमने खरगोन में विश्वविद्यालय दिया तो 1857 के हमारे अमर योद्धा टंट्या मामा के साथ साथ हमने अपने गुना में भी विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। तो रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में, यद्यपि सागर में हरि सिंह गौर जी ने आज़ादी के पहले एक अपने विश्वविद्यालय की बड़ी सौगात दी थी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी लिमिटेड होता है, स्टेट के बच्चे तकलीफ में थे, ऐसे हमने विश्वविद्यालय भी देने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री का मानना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय लोकाचार में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रदान करती है जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारतीय ज्ञान परंपरा की शक्ति और भावना की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अध्ययन और अनुसंधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के केंद्रित क्षेत्रों में से एक है। भारतीय ज्ञान परंपरा 21वीं सदी में भविष्य की चुनौतियों का समाधान करते हुए हमारे विकास की जड़ों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार, बौद्धिकता व कार्य व्यवहार से भारतीय बनकर विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हों। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।